जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा में सबसे पहले मुख्य अक्ष समझाया। इसके पहले वाले वीडियो में मुख्य अक्ष को खूब अच्छी तरीके से समझाया। मुख्य अक्ष के बाद मैंने प्रकाशिक केंद्र को समझाया। प्रकाशिक केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है समझने के लिए। अगर नहीं समझे हो तो इसके पहले वाले वीडियो को जाकर देख लेना और खूब अच्छी तरीके से समझ जाओगे। फिर उसके बाद मैंने फोकस बताया। फोकस में प्रथम फोकस को समझा दिया। अब आइए देखते हैं द्वितीय फोकस। इस वीडियो में द्वितीय फोकस को पूरी तरीके से समझेंगे। जो प्रथम फोकस होता है ना, जैसे हम प्रथम फोकस को समझे हैं वही द्वितीय फोकस होता है। बस फर्क क्या होता है कि अगर अगर उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण या किरणें कहीं से जा रही हैं तो इसमें कहीं से आती हुई मिलेंगी, और इसमें अगर कहीं से आ रही हैं तो इसमें कहीं से जाती हुई मिलेगी। बस यही इतना फर्क है दोनों में। एक पढ़ लोगे दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आसानी से मैं लिख दे रहा हूं, यही समझा दूं कि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश किरणें जो जो किरणें लेंस पर टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। समांतर होने के लिए फोकस तल पर मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं। क्लियर है? बस यही इतना बात हमें समझना है, ठीक है ना। लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली वही किरणें लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली वही किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात लेंस के समांतर चलने वाली वही किरणें जो लेंस के अपवर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन कह दोगे और अच्छी बात, अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार के फोकस को द्वितीय फोकस कहते हैं। इतनी बात समझ गए? अभी अगर कम समझ में आई है तो बस हम फिगर बना के लिख दूं तो पूरी तरीके से समझ जाओगे, ठीक है ना। देखिए, जो अभी तक समझा दिया वही पूरी तरह लिख दिया हूं। इससे पहले प्रथम फोकस में मैंने बता दिया था, पूरी तरीके से समझ गए थे। यहां पर वही चीज सेम डाइवर्ज है, सेम उसी का उल्टा है। वहां पर कोई जहां आ रही है यहां पर वही चीज जा रही है। बस यही दिमाग पे रखना। क्या कह रहा है द्वितीय फोकस कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, जिस बिंदु पर मिलती है, देखो जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, इसी फोकस को द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? बस यही चीज मैंने पहले बताया था, वही चीज अब है। जरा सा भी दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल दमदार तरीके से आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लो कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये द्वितीय फोकस है, यहां द्वितीय नहीं लिखा, ये फोकस पे लिख दिया। ये द्वितीय फोकस पे डिफिनीशन है, फोकस पे नहीं, द्वितीय फोकस पे। ठीक है ना, यहां द्वितीय फोकस का है ये इससे है। देखिए, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, देखो जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई देखो यहां से निकली, लेंस पर पड़ी, पड़ने के पश्चात डाइवर्ज हुई, है ना, लेकिन किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है इतनी बात? समझ गए? है ना? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको आगे बताएं। चलिए देखिए, अब छोटी चीज जैसे अभी तक बता दिया, उसमें उस डायग्राम में इसमें फोकस तल ये क्या होता है इसको एक बार जान ले आप। फोकस तल क्या होता है? मुख्य अक्ष के लंबवत लेंस के फोकस से, जहां से कोई चीज, कोई फोकस निकल रही है, फोकस से होकर
जाने वाली तल को फोकस का लेंस का फोकस तल कहते हैं। जहां से भाई कोई तो एक जगह होगा जहां से फोकस निकलेगी, कोई तो एक जगह होगा, उसी तल को उसी जगह को फोकस तल कहते हैं। ठीक है ना, यही दिखाया हूं। मुख्य अक्ष के, देखो ये मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत लेंस के फोकस से होकर जाने वाले तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद फोकस दूरी, देखो जहां से फोकस होती है ना, अभी तक हम ध्रुव तक नापते थे, लेकिन यहां पर प्रकाशिक केंद्र से हम नापेंगे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि दर्पण में हम ध्रुव यानी पोल से नापते थे, अब इसमें हम सारी जो डिस्टेंस होगी हम यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो दूसरा है अगला पांचवा, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जहां से फोकस आ रही है और प्रकाशिक केंद्र, इसी बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव के बीच की दूरी मत करना, ठीक है ना, समझ गए इस बात को, इतना नोट रखना भैया। इसीलिए बिल्कुल सरल भाषा में लिख दिया हूं कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी, द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस सी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल प्लेन आर कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात, है ना। ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी बात, डायग्राम को हम समझ जाए, उसी से हम डिफिनेशन बना लेंगे। देखिए प्रकाशिक केंद्र और फोकस तल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पर F1 कहां करोगे और F2 कहां करोगे। देखो जहां से प्रकाश की किरण फोकस तल से किरण जा रही है, लेंस पर टकराने के बाद सीधा हो गई, ये तो यहां से पहला हो गया। और दूसरा जहां पर जाकर मिल रही है, यहां पर भाई फोकस तल जहां पर मिल रही है, जहां से जा रही है, यही तो F1 होगी, है ना। अब इसमें देखो, अब कहीं से आ रही है, इसमें कहीं से फोकस तल से जा रही है, इसमें फोकस तल पर आ रही है, फोकस तल पे आ रही है, वहां पर F2 होगा, फोकस तल से जा रही है, वहां पर F1 होगा। यही आप पकड़ लेना, आराम से F1 F2 करोगे। 80% कह रहा हूं बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में ये फिगर आई है, फिगर नहीं आई है। फोकल डिस्टेंस के बारे में जरूर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% है मिलेगी, इसको याद रख लेना। इमेज डिस्टेंस में बहुत मदद करेगी, कहां पर F1 बनेगी, कहां पर F2 बनेगी। फिर से एक बार समझ लो, देखिए यहां पर सिंपल से, देखिए यहां पर फोकस तल से प्रकाश की किरण जा रही है ना, फोकस तल से जा रही है। देखिए फोकस कहीं से आ रही है और फोकस तल पर जाकर मिल रही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, देखिए कहीं से आ रही है, एग्जैक्ट फोकस तल पर मिल रही है ना। और देखो फोकस तल पर महसूस हो रही है आके, कहीं से आ रही है, ये कहीं से आ रही है और ये फोकस तल से जा रही है, यही अंतर है भैया। क्लियर है, इसको नोट कर लियो, दिमाग में बैठ गई है ये बात, पूरी तरह श्योर होना, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया। फिर इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन हम बता दें, बहुत महत्वपूर्ण है इमेज फॉर्मेशन, जल्दी से। और हाँ, इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका रहेगा। अगर यहां से नोट्स बनाने में कहीं दिक्कत हो रही है तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप नोट्स पूरी तरह बना लेना। यहां पर समझो बस, पूरी तरह से समझ में आ गई है तो बल्ले बल्ले, अगर समझ गए हो तो पड़ गई पल्ले, नहीं तो सब थल्ले थल्ले, है ना, पूरी तरह। फिर इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं कि प्रकाशिक केंद्र, क्योंकि वीडियो छोटा रहेगा, पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है ना। जय हिंद।